श्रीमान महान भाव ब्लॉग स्पिरिट चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। बहुत समय से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, इसका कारण यही था कि थोड़ा मैं अस्वस्थ था और अवस्था के कारण मैं समय पर ये चीज़ नहीं कर सका, क्षमा प्रार्थनीय है। आज पुनः हम धन के संबंध में दो छायाग्रह होते हैं, राहु और केतु। इनका संबंध आपकी जन्मपत्र और आपके जीवन पर धन के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में हम आपसे बात करना चाहते हैं। इस संबंध में विशेष रूप से पाराशरी ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष के अनुसार जन्मपत्र में 12 राशियां 12 खाने बताए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पूर्णतः नॉलेज इसकी हो जाए कि 12 खाने क्या होते हैं। तो 12 राशियों के अनुसार 12 खाने हैं। व्यक्ति का जन्म जिस समय होता वो लग्न निकाल करके पहला खाना माना जाता है। इस प्रकार से इन 12 खानों में जब कभी राहु केतु धन छठे खाने और 11वें खाने में जब कभी राहु का संबंध होता है या केतु का संबंध होता है तो एक राजयोग उत्पन्न होता है। ये राजयोग अचानक धन प्राप्ति करने में बहुत सहायक होता है। अगर इन खानों में धन यानी दूसरा खाना, छठा खाना और 11वां खाना में यह ग्रह अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं, और यदि इनमें कभी राहु के लिए 3 नंबर और 6 नंबर और केतु के लिए 9 नंबर होता है, यानी उस जगह पर ये अंक लिखे हों तो ये विशेष परिणाम प्रदान करता है। विशेष परिणाम का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अचानक ही गर्भ संपदा, जन्म जमीन में छिपी हुई संपदा और सट्टा लॉटरी तथा आय के अनेक स्रोत प्राप्त होने पर व्यक्ति धनाढ्य बनता है। इस तरह से ये 6 योग बन जाते, 3 राहु से और 3 केतु से। इसी प्रकार राहु केतु के संबंध में ये कहा गया है कि केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 9 इन स्थानों के मालिक राहु और केतु त्रिकोण में हो, 1 में हो, 5 में हो और 9 में हो। और इन केंद्र स्थानों के कोई भी जो मालिक हैं, जितने भी मालिक हैं, इस संबंध में पहले भी बताया जा चुका है कि कौन स्थान का कौन ग्रह मालिक होता है, यानी किस राशि का कौन ग्रह मालिक होता है, ये बताया जा चुका था। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से ये बता देना चाहता हूं। 1 नंबर
8 नंबर, इनका मालिक मंगल होता है। 2 नंबर और 7 नंबर मालिक शुक्र होता है। 3 नंबर और 6 नंबर मालिक बुध होता है। 4 नंबर का मालिक चंद्रमा होता है। 5 नंबर का मालिक सूर्य होता है। और 6 नंबर और 3 नंबर का पहले बता चुका बुध होता है। 7 और 2 का शुक्र होता है। 8 और 1 का मंगल होता है। 9 और 4 का 9 और 12 का मालिक बृहस्पति होता है। 10 नंबर और 11 नंबर का मालिक शनि होता है। यदि ये राशियां एक साथ जन्मपत्र के खानों में 1, 4, 7, 9 इन स्थानों में जो केंद्र स्थान बोले जाते हैं, इन मालिकों की राशि हो और इनके साथ राहु त्रिकोण में 1, 5 और 9 में बैठा हो, तब भी धनदायक राजयोग रहता है। यही परिस्थितियां केतु के लिए कही गई। जन्मपत्र में हालांकि ये छाया ग्रह हैं, लेकिन राजयोग का निर्माण करने में ये बहुत प्रबल होते हैं। शारीरिक दोष और शारीरिक परेशानियां तो ये देते हैं, लेकिन धन के मामले में ये योग प्रबल हैं, बहुत महत्वशाली है। राहु केतु, राहु 3 और 2 पर 3 नंबर की लग्न में 3 नंबर की राशि और 2 नंबर की राशि में उच्च का होता है। ये कहीं भी स्थित होता है जन्मपत्र में, तब भी वो राजयोग बनाता है। इसी तरह से जब केतु 9 और 3 पे होता है, 9 और 8 पे होता है, 9 और 8 पे होता है, 3 पे नहीं, 3 पे राहु, 9 और 8 पर होता है, तो वो राजयोग अलग से बनाता है। इस प्रकार से जन्मपत्र में इन ग्रहों से कई एक राजयोग बन जाते हैं, जो कि सौम्य ग्रह, जो कि प्रदर्शित 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इन ग्रहों के अतिरिक्त ये 2 छाया ग्रह राहु केतु हैं, इनका महत्व छाया की वजह से ये किस स्वरूप में किस ग्रह के साथ कितना बलवान हो जाते हैं, ये आपके जीवन पर जब घटित होता है तभी आपको पता चल पाता है। ये कहा गया है ये छाया ग्रह अपना अस्तित्व दूसरे ग्रह की संरक्षण में बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं और उसकी शक्ति को 5 से 9 गुना तक बढ़ा देते हैं। देखा गया है शुक्र के साथ केतु अत्यधिक बलवान होता है, राहु भी इसी तरह होता है। केतु के संबंध में क्या गया है, यदि वो बृहस्पति के साथ हो जाए छठे और 12वें घर में, तो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होकर के अपना मार्ग ही बना देता है और समाज में उसको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। धन के संबंध में ही विशेष कहने को कहा गया था, तो धन के संबंध में ये बताता हूं, जितने अधिक राजयोग राहु केतु से बनते हैं उतने राजयोग अन्य ग्रहों से नहीं बनते हैं। राहु केतु के ये संबंध में है, ये प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली होता है, निश्चित ही व्यक्ति को अपने जीवन में सार्थक प्रभाव देता ही है। अतः एक भी योग शरीर में होने पर या आपकी जन्म पत्र में होने पर
आपको अपने कार्यों को संपादित करते हुए इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें। ज्योतिष व्यक्ति को राजा नहीं बनाती, लेकिन यदि किसी को ये कहा जाए कि यदि आप कार्य में संलग्न हो और परमात्मा का सहारा इन राजयोगों के थ्रू से मिल रहा हो, तो ही आप राजा बनने योग्य या धनाढ्य बनने की योग बढ़ सकते हैं। और इन्हें राजयोगों के फलस्वरूप आपसे ये हो सकता है कि आप जमीन में गड़ा हुआ धन किसी के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं और आप इस जीवन में सार्थक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महान कृपा होगी।